नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इसके पहले हम बाल विकास के 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का फर्स्ट रिवीजन करा दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी टेट के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है, वेबसाइट पर डाउनलोड हो भी रहा है, बहुत लोग डाउनलोड कर भी लिए होंगे। और 28 को आपका यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम है। तो प्राथमिक स्तर के बाल विकास के यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। प्रकृति पोषण विवाद जो है आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। यानी आनुवंशिकी और यानी वातावरण, ये दोनों जो है विकास को प्रभावित भी करते हैं। ये भी ऑप्शन अगर आपका कहीं इस पर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकी, वंशानुक्रम इसको बोलते हैं, और वातावरण, ये विकल्प आप उसमें भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। या अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य है पूछा गया है, असत्य नहीं पूछा गया, यानी सकारात्मक आपको यहाँ पे उत्तर ढूंढना है। आनुवंशिकता एवं वातावरण पे, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन है आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, या फिर परीक्षाओं की संख्या। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आनुवंशिकता और वातावरण जो है दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है व्यक्तित्व के विकास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। तो इसमें पूछा गया आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, आंखों का रंग जो है, यानी आंखों से आंखें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, या फिर शारीरिक गठन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। दिया गया निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी पौष्टिकता की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणात्मक या संस्कृति, यानी शारीरिक गठन को छोड़ के, यानी ये सभी जो है वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गौण, गत्यात्मक, स्थिर, या फिर प्राथमिक। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। आनुवंशिकता को है जो स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है
केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। तो राइट आंसर चला जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा वंशानुक्रम, इस राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। माता पिता से संतानों को जो जीन्स प्राप्त होते हैं उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। तो इसमें ऑप्शन तीनों में से दिया गया केवल ए, केवल बी, केवल ए एवं बी, या ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, ये सभी जो है आनुवंशिकता का प्रभाव है, यानी इन सभी का बच्चे पर प्रभाव, आनुवंशिकता का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफ़ी कमजोर है। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है पौष्टिक भोजन का अभाव, पिछले कई वर्षों की बीमारी, या आनुवंशिकता का प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि छात्र बुद्धि से श्रेष्ठ है लेकिन शरीर, यानी पिता और बेटे दोनों में एक जैसे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आनुवंशिकता से राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, आनुवंशिकता का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, निर्भर, पूरक, सहयोगी। इसमें ऑप्शन दिया है केवल ए, केवल बी, केवल सी, या ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा इन सभी के साथ, अर्थात ऑप्शन फोर्थ के साथ। आनुवंशिकता वातावरण तथा वातावरण परस्पर निर्भर है, पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी भी है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ये थोड़ा सकारात्मक है। छात्र को रोज पीटेंगे, ये गलत बात है। नकारात्मक है कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है, यानी ये गलत है। स्कूल से उसका नाम काट देंगे, ये भी नकारात्मक है। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, तो ये भी गलत है, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसके सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण। केवल ए ऑप्शन दिया गया है, ए और बी के आधार पर देना है, केवल ए और बी दोनों, केवल बी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ए और बी दोनों के साथ, यानी वंशानुक्रम और वातावरण जहाँ भी आएंगे यानी ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि ये मैं आपको पहले बताना भूल गया कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं बाल विकास के, ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव इस चैप्टर से मैं करा रहा हूँ, अर्थात आनुवंशिकता से, यानी सभी प्रश्न आपको आनुवंशिकता से ही मिलेंगे। इसमें 25 वीडियो जो भी हैं पर्यावरण और आनुवंशिकता से मिलेंगे। तो ज़्यादातर आपके उत्तर कहाँ पे जाएंगे, वातावरणीय प्रभाव या आनुवंशिकता से। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, वातावरणीय प्रभाव हो सकता है प्रमुख कारण। अगला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, यानी भिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। तो ऑप्शन है केवल ए एवं बी, ए एवं सी, या ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, यानी ये सभी जो है इसके प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण है दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण,
दूषित परिवेश। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ये सभी जो है प्रमुख कारण हैं। दूषित परिवेश, दूषित सामाजिक वातावरण और दूषित वंशानुक्रम, यानी वंश में भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पीढ़ी में रिपीट होती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए या उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे जो राइट आंसर होता है, ऐसे देखने में तो सभी सही दिखेंगे मगर सबसे उसमें उचित विकल्प चुनना होता है, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। यानी 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है केवल डी, ए एवं बी, ए बी सी या ये सभी। तो इन सभी का जो है प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों को डीएनए से, न तो माता और न ही पिता के डीएनए से? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, माता और पिता जो है दोनों को डीएनए से शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश डैश और डैश डैश की अंतःक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन है माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, आनुवंशिकता और वातावरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, वह आनुवंशिकता और वातावरण। हमने आपको पहले ही बताया बीच में कि यह पार्ट जो है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव से है, तो ज़्यादातर उत्तर आपको आनुवंशिकता और वातावरण से ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या परिवेश के लाभ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवेश के प्रभाव मानव के डैश डैश और डैश डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, विद्यालय में शिक्षा या प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत या परिवार विद्यालय में विकास। तो यहाँ पे दिया है कि परिवेश के प्रभाव, तो परिवेश दिया है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां डैश डैश से प्राप्त होती है उनका विकास, यानी बालकों को जो मूल प्रवृत्तियां कहाँ से प्राप्त होती है उनका विकास कहाँ पे होता है, आपको यही बताना है। वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण, परिवार या विद्यालय या फिर समाज या परिवार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास कहाँ होता है? वातावरण में होता है। अगला प्रश्न है, यानी आपका लास्ट 25 नंबर प्रश्न है, बालक में सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? उसके विद्यालय एवं परिवार, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार और समाज या उसके समाज एवं राष्ट्र। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, वंशानुक्रम और वातावरण का जो है संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है, यानी जरूरी है। तो ये थे आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव नामक चैप्टर से थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।